जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होने वाला है और वह अपने वर्तमान मेष राशि को छोड़कर शुक्र देव के वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंह लग्न तथा सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा। आप अपने चंद्र राशि यानी मून साइन पर भी देख सकते हैं और अगर आपका सिंह लग्न है उस पर भी देख सकते हैं। दोनों पर यह सटीक बैठेगा। देखिए दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 1 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो यह कृतिका नक्षत्र में गोचरस्थ होंगे। और आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, यानी कि एक लंबे समय तक एक राशि में गोचरस्थ रहते हैं। इसका मतलब है कि इतने लंबे समय तक एक राशि में रहने वाला ग्रह समस्त जनमानस को प्रभावित करेगा, सभी की कुंडलियों को प्रभावित करेगा। शनि, राहु और गुरु जैसे ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कुंडली को, क्योंकि यह एक राशि में सबसे ज़्यादा दिनों तक विद्यमान रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है समस्त जनमानस पर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो किन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव होगा, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जिनकी भी गुरु की महादशा चल रही होगी या गुरु की अंतर्दशा चल रही होगी उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, या अगर गुरु की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही, किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो गुरु से किसी प्रकार का उनका संबंध हो, मतलब महादशा अंतर्दशा स्वामी का संबंध कैसे हो सकता है, या तो दृष्टि से या युति से गुरु से संबंध हो, या गुरु के नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो खास प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर इस राशि परिवर्तन का। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जहाँ आपके मान सम्मान, यश, कृति, भाग्य और समस्त चीज़ों के कारकत्व रखते हैं, संतान के कारक हैं, आपके कैरियर के कारक हैं, आपके धन के कारक हैं, वहीं आपके जो शुक्र हैं जिनकी राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, यह आपके भोग, विलास, ऐश्वर्य, सुख साधन के कारक हैं। तो जहाँ एक तरफ गुरु आपके कैरियर को दर्शाते हैं, भाग्य को दर्शाते हैं, क्योंकि नवम भाव पक्का घर होता है इनका, आपके मान सम्मान को दर्शाते हैं, तो ऐसे ग्रह का एक भोग, विलास और सुख सुविधा के कारक ग्रह के घर में जाना कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा भी मान सकते हैं हम, क्योंकि भाई आपके जीवन में जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं उनके कारक हैं गुरु, और शुक्र भी तो आपके लग्जरी के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, और वाहन, मकान, जो भी चीज़ें आप देखते हैं जीवन में, जो भी आपके सपने पूरे होते हैं वह शुक्र के ही कारण होते हैं। तो ऐसे राशि में गुरु का जाना, यानी कि देव गुरु का दैत्य गुरु के राशि में जाना कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणाम को भी दिखाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ दोस्तों हो सकता है जो आपको थोड़ा समस्या में डाले, क्योंकि दोनों ग्रह, गुरु जो है वो शुक्र के राशि में जा रहे हैं, तो दोनों ग्रह अपने अपने कारक चीज़ों की तरफ आपको खींचेंगे। एक चाहेगा, गुरु चाहेंगे कि आप धर्म की तरफ जाएं, अच्छे कर्म करें और उससे आगे बढ़ें, धर्म से जुड़कर आगे बढ़ें, भाग्य अपने बल पर बनाएं, कैरियर पर फोकस करें, ये सब गुरु चाहेंगे। वहीं शुक्र चाहेंगे कि आप भोग विलास में रत हो, भोग विलास के तरफ आगे बढ़े। तो दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे, मतलब एक दोनों ग्रह आपको एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, अपने अपने तरफ। तो उसमें क्या करना है, आपको सही डिसीजन लेना है। आपके लिए सोचना है कि मुझे क्या ज़रूरी है, कैरियर ज़रूरी है, पद प्रतिष्ठा चाहिए मुझे, या भोग विलास में जाकर समय की बर्बादी करनी है। तो आपने सही डिसीजन लेकर सही दिशा का चुनाव कर लिया और आगे बढ़ गए तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। या 13 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होंगे और आपका जीवन बदल सकते हैं। अब देखिए कि जहाँ वृषभ राशि है वह है पृथ्वी तत्व स्थिर राशि। तो पृथ्वी तत्व में गुरु का, पृथ्वी तत्व स्थिर राशि में गुरु का गोचर करना जीवन में फैलाव को दिखाता है, बढ़ोतरी को दिखाता है, कुछ बड़ा करने को दिखाता है। तो ये अगर आप सही दिशा में चलें तो यह गोचर आपके भविष्य का निर्माण करेगा, आपकी समस्त मुश्किलें खत्म करेगा, और आप यकीन मानिए आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर यह गोचर ले जा सकता है। बस आप समय का सदुपयोग कीजिएगा। आप चलिए
हम जान लेते हैं कि सिंह लग्न और राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है। अब देखिए मित्रों, सिंह लग्न और राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके राशि और लग्न से 5वें भाव यानी कि त्रिकोण के स्वामी होते हैं। इनकी राशि जो है मूल त्रिकोण राशि वह आपके 5वें भाव में आती है, तो त्रिकोण के स्वामी होकर अत्यंत योग कारक होते हैं। हालांकि यह अष्टमेश भी होते हैं, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण राशि 5वें भाव और त्रिकोण में आ रही है, इसलिए बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, आपके लिए लाभदायक ग्रह होते हैं। और यह कहाँ जा रहे हैं, तो शुक्र के राशि में, वृषभ राशि में। शुक्र कौन है, तो आपके तीसरे और दशम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और दशम भाव में आपके लग्न और राशि से 10वें भाव में वृषभ राशि में 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, पूरे करीब 13 महीने के लिए। तब क्या प्रभाव मिलेगा समझ लेते हैं। तो आपके पंचमेश का, अष्टमेश का, दशम भाव में गोचर करना, यानी कि कैरियर के भाव में, कैरियर के भाव के स्वामी के राशि में गोचर करना क्या दर्शाता है। जो भी विद्यार्थी सबसे पहले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, या जो आप कुछ नंबरों से रह जा रहे हैं, लगता है कि इस बार मेरी जॉब हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नंबरों के लिए मिस हो जा रहा था उनका, वह समय अब निकल गया। 1 मई के बाद आपका आने वाला समय है, यानी कि चयन हो जाएगा आपका, सरकारी नौकरी पाने के योग्य आप बन जाएंगे 1 मई के बाद, और 100% आपके कैरियर में बहुत बड़ी वृद्धि यहाँ देखी जाएगी, यानी सरकारी नौकरी पाने का योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह एक सुनहला मौका है। अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, प्रयास को बढ़ा दीजिए। पद प्रतिष्ठा हासिल होने का योग दिख रहा है, और एक बड़े पद की उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत शानदार अवसर है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा अवसर है। नेम फेम पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। विदेश में कैरियर चाहते थे, विदेश में जॉब चाहते थे, सेटल्ड होना चाहते, तो यह मौका बहुत अच्छा मिल रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि गुरु आपके अष्टमेश भी हैं। अष्टम भाव परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है, तो इसका स्वामी कैरियर के भाव में जा रहा है, तो फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई कैरियर आपके जीवन में यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, बहुत अच्छी कंडीशन है। अब सरकारी नौकरी पाने का योग, जो व्यक्ति जिनकी किसी कारणवश जॉब छूट गई थी, नहीं लग रही थी, चाहे वो प्राइवेट जॉब ही क्यों ना हो, तो इस समय 1 मई के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, और निश्चित रूप से आप कार्यस्थ होंगे, यानी कि आपकी नौकरी कहीं ना कहीं जरूर लगने वाली है। सरकारी क्षेत्र में लाभ का योग है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन का यहाँ योग बनेगा, पद प्रतिष्ठा हासिल होने का योग बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। व्यापार के क्षेत्र में है तो अनगिनत लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। जो व्यापार नहीं चल रहा था, एकाएक बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, और नए व्यापार की शुरुआत होगी, और आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण होने वाली हैं। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति 10वें के कारक भी होते हैं, तो कैरियर तो जबरदस्त यहाँ पर दिख रहा है। अब यह धन भाव को भी देखेंगे, आपके सेकंड हाउस को देखेंगे 5वें दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, तो धन काफ़ी मात्रा में आएगा, कैरियर के थ्रू आएगा। अभी देखिए कि ये पंचम के भी स्वामी होकर धन भाव को देख रहे हैं, पंचम के स्वामी होकर 10वें भाव में बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, तो शेयर मार्केट वगैरह से भी यहाँ पर लाभ की काफ़ी उम्मीद कर सकते हैं आप। बहुत अच्छी स्थिति है, काफ़ी मात्रा में बैंक बैलेंस और धन संग्रह होगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही अब यह चौथे भाव को भी देखेंगे, तो मित्रों चौथे भाव को देखना क्या दर्शाता है। चौथे भाव को देखना आपके, चूंकि गुरु योग कारक होकर चौथे भाव को देख रहे हैं, मकान का योग, कोई बड़ा योग दिख रहा है, यानी कि बड़ी चीज़ें, बड़ी अचल संपत्ति का योग दिख रहा है, मकान का योग, प्लॉट का योग, फ्लैट वगैरह लेने का योग दिख रहा है, माता से सपोर्ट का योग दिख रहा है, वाहन वगैरह लेने का योग दिख रहा है, यानी कि बड़ी उपलब्धियां यहाँ दिख रही हैं। लग्जरी लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। वैसे भी शुक्र के राशि में जा रहे हैं, तो भोग विलास की चीज़ें जो भी हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगी इस समय में, तो बड़ी खुशखबरी है ये। अब यहाँ से गुरु आपके 6ठे भाव को भी देखेंगे, अपनी 9वीं दृष्टि से यह आपके 6ठे भाव को भी देखेंगे, तो 10वें में बैठा ग्रह ना सिर्फ दूसरे भाव को बल्कि 6ठे भाव को भी देख रहा है और चौथे भाव को भी देख रहा है, तो 2, 6, 10 का कनेक्शन बन गया, तो सरकारी नौकरी पक्की है। जो भी विद्यार्थी गण मेहनत कर रहे हैं जॉब के लिए, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए,
सरकारी नौकरी और ऊंचा पद 100% यहाँ मिलने वाला है आपको। हाँ, एक नेगेटिव चीज़ ये है कि कर्ज वगैरह की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो कर्ज किस लिए होगा? तो मकान लेने के लिए, वाहन वगैरह के लिए लोन लेना पड़ सकता है, वही स्थिति दिख रही है। तो वो जेन्युइन है दोस्तों, क्योंकि बिना कर्ज वगैरह के या लोन वगैरह के मकान वगैरह या प्लॉट फ्लैट नहीं लिया जा सकता। तो वो चीज़ ठीक है, वो लेना पड़ेगा आपको, जो कि आप सक्षम रहेंगे वापस करने में, अगर कुंडली आपका साथ दे रही है, जन्मकाली कुंडली। एक चीज़ और है कि अष्टमेश भी हैं गुरु, जो कि दशम भाव में गोचर करेंगे। तो अपनी तरफ से कोई गलतियां मत कीजिएगा कार्य क्षेत्र में, जिससे आपकी जो जॉब है उसमें कोई परेशानी है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह गोचर अद्वितीय सफलता की ओर इशारा कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल होंगी। उम्मीद करता हूं आप सभी मित्रों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।